नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अ, इनकी ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है और एज़ इट इज़ रिज़ल्ट मिले हैं। 3 इयर्स के बाद में रिज़ल्ट आए हैं। इन्होंने लिखा है, मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया था और ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिखा था। मुझे 3 साल के बाद में सेम टू सेम वो रिज़ल्ट मिल गए हैं जो मैंने मैनिफेस्ट किया था। एक्चुअली 3 इयर्स पहले मैंने किसी की हेल्प की थी और मैंने उन्हें 10,000 रुपीज़ दिए थे। वो मुझे वापस ही नहीं कर रहे थे, बार-बार कोई ना कोई बहाना बना देते थे। उसके बाद 1 साल पहले से तो उन्होंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। अब मेरे पास में उनको कॉन्टैक्ट करने का कोई ज़रिया भी नहीं था और वो इस सिटी से भी चले गए थे। तब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे मेरे 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। मैं ऐसे ही लिखती थी और ऐसे ही फ़ील करती थी। बहुत बार मैं ऐसे भी सोचती थी मेरे अकाउंट में अचानक से 10,000 रुपए आए हैं और उसके बाद मुझे उनका मैसेज आया है कि उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दे दिए हैं और मैं इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देती थी। मैं हमेशा ही लिखती भी थी और बोलती भी थी। उसके बाद में मैं भूलने सी लग गई, मेरे ध्यान में नहीं रहा कि वो 10,000 के लिए मैं बहुत दिन से अफ़र्मेशंस कर रही थी। धीरे-धीरे मेरा मन भी नहीं करता था और मैं भूलने भी लग जा रही थी। जैसे कि मैं पहले रोज़-रोज़ करती थी, अब मैंने धीरे-धीरे करके कम कर दिया और अपने आप ही वो छूटना भी शुरू हो गया। और एक दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आए और मुझे पैसे दे कर के 3 इयर्स हो चुके थे, तो मुझे ध्यान भी नहीं था। मुझे लगा कि ये कोई पेमेंट आया तो है, पर कहाँ से आया है ये तक याद नहीं आ रहा था। और मैंने जब देखा तो उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ था कि कहाँ से मुझे ये पेमेंट आया है। आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज अननोन नंबर से आया था कि तुम्हारे 10,000 रुपीज़ चेक कर लिए हैं, अगर तुम्हें रिसीव हो गए हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता देना। और मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था और यही सोच कर के मैं ग्रैटिट्यूड भी देती थी। मैं लिखती थी, अफ़र्म करती थी और बस मैं जैसे ही भूली वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गया। सच में अगर लेट गो हो जाता है तो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। अब ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अगर आपका लेट गो हो जाता है तो आपका सीरियसली बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। इन्होंने बस सोचा, थैंक यू बोला उस इंसान को और जो एज़ इट इज़ सोचा कि उन्होंने इनको पैसे डाल दिए हैं, उसके बाद में मैसेज आया। कैन यू इमेजिन? एज़ इट इज़ मैनिफेस्ट हो गया भाई, होता है, होता है और इनका मैनिफेस्ट हुआ है। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी है, तो एक बार ये ट्राई करके देख सकते हो। आप ग्रैटिट्यूड दो और भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ आप और आप देखना कि आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा हो जाएगा। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।